आईपीएल के नए सनसनी 14 साल के एक खिलाड़ी ने जो खेल दिखाया, उसके बाद पूरा देश वैभव सूर्यवंशी की चर्चा कर रहा है। हर कोई कह रहा है एक नया सूर्य का उदय हुआ है। हमारे साथ वैभव सूर्यवंशी के कोच जुड़े हैं, वो बताएंगे आपको। सर, स्वागत है आपका। पहले तो 14 साल के एक नमस्कार। खिलाड़ी ने जिस हिसाब से पहली गेंद पर छक्का जड़ा, उसे देखकर आप चूंकि उन उनको आपने कोचिंग दिया है, और आपको कैसा महसूस हुआ? आप उन्हें बचपन से क्रिकेट सिखाते आ रहे हैं, बचपन के कोच हैं। क्या लगा आपको सर देखकर? ये हमारे एज ए कोचिंग करियर हमारे लिए भी एक यूनिक एक्सपीरियंस था। और जो रोमांच उसने पहले बॉल में पैदा किया, मैच के पहले गेंद पे छक्का मार के, वो काबिले तारीफ था। और ये कोई जो वैभव शुरू से जिस तरीके से खेलता रहा है, ये उसी का उसने झलक वहां पे दिखाया, जिसमें इतने सारे दर्शक बैठे हुए थे और पूरा आईपीएल का क्राउड बैठा हुआ था, पूरी टीम खेल रही थी। तो ये वैभव का खेल का शैली ही ऐसा है कि वो अटैक करना ज्यादा पसंद करता है रेदर देन की डिफेंसिव। यही कारण है कि इतने कम उम्र में आज वो इस ऊंचाई पे पहुंच पाया है, खास करके आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म पे। तो सर, मैच से पहले जरूर आपकी कोई बातचीत हुई होगी वैभव से। जाहिर सी बात है, आप मैच देख भी रहे होंगे। तो फर्स्ट बॉल पे ये छक्के वाली कहानी क्या है? क्या वैभव ने पहले ही तय कर लिया था? ऐसा नहीं है, सभी प्लेयर पे दबाव रहता है इतने हाई प्रोफाइल मैचेस का। बट 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई थी, तो मैंने वैभव को एक ही चीज बोला था कि जो वो नेट प्रैक्टिस में बैटिंग करते हैं, जो गेम को वो एंजॉय करते हैं, वैसे ही उनको वहां पे जब उनको मौका मिले तो वैसे ही खेलना है। किसी चीज का दबाव नहीं लेना है। और अ, ये जो कंपटीशन है, इसमें जितना वो अपने आप को रिलैक्स, फ्री एंड फोकस रखेगा, और परफॉर्मेंस उतना ही बेहतर होगा। और बिल्कुल ही वो उसी लहजे में गया। और वेरी फर्स्ट बॉल से वो उसी इंटेंसिटी, उसी इंटेंट, उसी अग्रेसिव अप्रोच से उसने गेम को अप्रोच किया। और आप सभी के सामने रिजल्ट है उसका। हाँ, आज मतलब आप अगर स्ट्राइक रेट देखिए कल के मैच का जो उन्होंने खेला है, जी। इस तरीके से चौके छक्के लगाए हैं, उसको देख के एक चीज मतलब लग रहा है, जितने भी फैंस हैं उनको भी लग रहा होगा कि वो क्या सिंगल डबल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बाउंड्री पे ज्यादातर फोकस है इस युवा खिलाड़ी का एक तरीके से। देखिए, वो शुरू से ही अटैकिंग प्लेयर रहे हैं और काफी लंबे समय तक यहाँ हमारे पास प्रैक्टिस करते रहे। तो एक घटना मैं बताना चाहूंगा इसी चीज को लेके, आपके इस प्रश्न को लेके, कि अभी से 1.5 साल पहले जिस हमारे एकेडमी में वो प्रैक्टिस करने आते थे, तो वहाँ पे मैच स्टिमुलेशन होता है। मैच स्टिमुलेशन में मैच स्टिमुलेशन में आपको 20-30 ओवर्स का टारगेट दिया जाता है। उसमें उनको अपना बैटिंग करना होता है। बॉलर्स बॉल डालते हैं और जो टारगेट है उस हिसाब से उनको बैटिंग करना रहता है। तो वैभव जब भी बैटिंग करने जाते थे, तो वो मोस्ट ऑफ द शॉट जो खेल रहे थे वो अटैकिंग शॉट ही था, लाइक सिक्सेस, फोर्स ज्यादा हुआ करते थे। तो एक दिन की घटना की मैंने बोला कि वैभव, तुम सिंगल डबल नहीं लेते हो। उसके पिताजी भी वहां पे थे, तो उसने बोला, सर जिस बॉल को मैं छक्का मार सकता हूँ उसको सिंगल डबल क्यों लूं। तो ये जो अप्रोच है उसका बचपन से ही ये अप्रोच है। वो गेम को अटैकिंग मोड में ही अप्रोच करता है और बॉलर्स पे हावी होना वो पसंद करता है। ये उसके खेल का ही शैली है। तो आने वाले दिनों में जी। टीम इंडिया को एक नया सिक्सर किंग मिलने जा रहा है। मतलब जब एंट्री होगी, जिस हिसाब का प्रदर्शन आप देखिए अभी, आईपीएल से कई खिलाड़ी मिले हैं देश को। और अभी तो उम्र 14 साल है, कम उम्र से ही ये करीब 5 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं वैभव। तो आपसे जब मिले जी। तब उम्र कितनी थी सर, और कैसे मुलाकात हुई? मतलब जो आपके कोचिंग में आए, जब आपके यहाँ एकेडमी में, तो वो क्या किस्सा है मतलब? पहले वो समस्तीपुर में वहाँ के एकेडमी में प्रैक्टिस किया करते थे। 8.5 साल 9 साल के बीच में वो मेरे पास आए थे। और तब से वो मेरे पास पर्सनल ट्रेनिंग लेने समस्तीपुर से पटना आया करते थे हर अल्टरनेट डे पे। हाँ, काफी दूरी है। उसमें क्या, समस्तीपुर पटना से 100-120 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। तो वहाँ अर्ली मॉर्निंग जग के वो प्रिपेयर होके यहाँ आते थे। और मॉर्निंग 7:30 से लेके शाम के 4 बजे तक वो कंटिन्यूअस बैटिंग करते थे, जिसमें 400 से 500 बॉल मिनिमम वो खेल के जाया करते थे। जिसमें उनको वेरियस ड्रिल्स कराया जाता था। रोबोम थ्रो डाउन हो गया, बॉलिंग मशीन हो गया, बॉलर्स बॉल डालते थे। तो ये औसतन जो बाकी बच्चे किसी भी एकेडमी में 30-40 बॉल एक दिन में खेलते हैं, वो उनसे 10 टाइम्स
ज्यादा बॉल खेल रहा था, और उसके विकेट पे खड़े रह के अभ्यास का उसका प्रैक्टिस बहुत अर्ली एज से स्टार्ट हो गया। तो जब और आप, एज ए कोच हम लोगों ने ये, हाँ बोलिए। हाँ हाँ बताइए सर, बताइए, माफी एज चाहूँ। ए कोच हम लोगों ने जो भी उसको टेक्निक दिए, वो वो सारे दो रोल में उनको टेक्निक उनमें इंजेक्ट किया गया, एक ऑफेंसिव एक डिफेंसिव। तो उन्होंने डिफेंसिव से ज्यादा प्रिफर किया ऑफेंसिव को, और उसी में ज्यादा बेहतर महारत हासिल किया rather देन डिफेंसिव। उनका अप्रोच भी गेम में वही है। तो आप जब पहली बार जब आपकी मुलाकात हुई, तो देखिए जो गुरु होते हैं वो तो देख ही लेते हैं कि बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा है, वो क्या कहाँ तक जाएगा, इस तरीके का एक अनुमान लग जाता है। तो जब आप वैभव से मिले, तो आपको ये अंदाजा तो हो गया होगा कि ये लड़का एक दिन कुछ ना कुछ कमाल करने जा रहा है। तो वो जो पहली मुलाकात का किस्सा है वो क्या है सर? पहली बार उसके पिताजी लेके आए थे अच्छा। मेरे पास ट्रेनिंग के लिए। अ, बच्चा तो सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, मतलब छोटे प्यारे होते हैं, तो ये भी वैसा ही था। बट जब उसका बैटिंग देखा तो उसमें जो उसका टाइमिंग हो गया, या उसके खेलने का जो लहजा और शैली था, उस कम उम्र में जिस तरीके से वो गेम को अप्रोच करता था, जो स्ट्रोक मेकिंग करता था, ये सब थोड़ा यूनिक था। ये दिखाता था कि आने वाले समय में जो इनका पोटेंशियल है, इससे ये काफी ऊपर तक क्रिकेट में अचीव कर सकते हैं। और ग्रेजुअली मेहनत करके उसने अपने उन स्किल सेट को निखारा। हाँ सर, एक मतलब बात और लगती है मुझे कि जो आपका जो आपके यहाँ जो क्रिकेट एकेडमी है उसमें और भी लड़के होंगे, जाहिर सी बात है, जो सीख रहे होंगे आपसे। तो क्या आप किसी के अंदर अगला वैभव देख रहे हैं, या कोई ऐसा खिलाड़ी देख रहे हैं किसी के अंदर जो लगे आपको कि आगे जाकर ये लड़का भी कुछ ऐसा करने वाला है? होंगे तो बहुत से बच्चे आपके पास। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत प्रतिभा है उनमें। बट वैभव बनने के लिए खेल के साथ वो परफॉर्मेंस भी देना पड़ता है। बाकी बच्चों को वो परफॉर्मेंस देना होगा तो जाके वो उसके बैटिंग के कैलिबर को मैच करेंगे। सिर्फ अभ्यास सत्र में अच्छा करना ही काफी नहीं होता, मैचेस में करना होता है। बहुत सारे पैरामीटर्स को चेक करना होता है बच्चों का। अ, जैसे वैभव में यूनिक एबिलिटी ये था कि आप उसको कोई भी नया स्ट्रोक एक बार उसको डेमो करके दिखा दें, तो वो इमीडिएट उसको अडॉप्ट करता था। अ, उसको दोबारा करना नहीं पड़ता था। रेयर ही ऐसा कभी घटना हुआ होगा कि उसको एक किसी स्ट्रोक का डेमो मैंने शेडो में या फिर उसको मार के दिखा दिया और फिर बोला इसको करो, तो वो ना कर पाया हो। ऐसा मुझे बहुत याद ना के बराबर याद है। तो वो यूनिक क्षमता उनमें थी। बाकी बच्चे भी बहुत टैलेंटेड हैं, उनको भी उनमें भी वो गुण धीरे धीरे अभ्यास करके ही आएगा। तो इट्स टू अर्ली टू से कि वो कहाँ पर जाएंगे। बट अच्छे अच्छे लड़के हैं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लड़के हैं। मैं अभी देख उम्मीद रहा है कि वो भविष्य में अच्छा करें। मैं अभी देख रहा था, तो ये मुझे मतलब पता चला कि वैभव जब उतरे खेलने के लिए कल मैच में, तो वो अपना बल्ला लेकर नहीं उतरे थे। ये क्या कहानी है? मतलब मीडिया में ऐसी कहानियां भी आई। इसका तो आइडिया नहीं, क्योंकि मैच के बाद बात नहीं हुई है मेरी। अच्छा अच्छा, अभी तक होगा, बात। हो सकता है कुछ ऐसा हो। हाँ, संजू सैमसन का लेकिन शायद मुझे तो बल्ला नहीं लेकर लगता उतरे उनका। थे। मैं अगर करेक्ट हूं तो ये जो खबर आ रही है कि संजू सैमसन का बल्ला लेकर वैभव उतरे थे, अपना बल्ला लेकर नहीं गए थे कल शायद। कुछ होगी कहानी, खिलाड़ियों में अक्सर ऐसा चलता रहता है। ऐसे वैभव वैसे अब एसएस के बैट से खेल रहे थे, और अच्छा वो उनका उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, करार है उससे। तो मुझे तो कुछ अलग डिफरेंट बैट नहीं दिख रहा था। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये खबर हो सकता है आई होगी, लेकिन एक मतलब आखिरी सवाल सर जानना चाहेंगे आपसे कि एक कोच के तौर पर अगर आप देखें, तो वैभव अभी तो जल्दीबाजी होगी, लेकिन किन खिलाड़ियों से वैभव की तुलना की जा सकती है, क्या लगता है आप? अलग अलग यदि लोग अलग आप अलग गेम तुलना कर रहे हैं। देखे हो। क्या? अलग अलग लोग सर अलग अलग तुलना कर रहे हैं। देखिए, उनका गेम ठीक से देखिएगा ध्यान से, तो बहुत कुछ ब्रायन लारा और युवराज सिंह की तरह अप्रोच दिखेगा उनका। और उनके रोल मॉडल भी ब्रायन लारा हैं। तो वो ट्राई भी करते हैं कि गेम उनका वैसे ही अटैकिंग और पॉजिटिव रहे। प्लस बहुत शैली भी उनकी वैसी ही है। बहुत कुछ सेम टू सेम नहीं हो सकता, बट ऑलमोस्ट उसको आइडियल मानते हैं और प्रयास करते हैं उस तरीके से बैटिंग की शैली करने का। यानी टीम इंडिया में जो मतलब एक तरीके से समझिए कि आने वाले दिनों में जो युवराज की कमी खल रही थी, वो पूरी हो सकती है कुछ सालों में, जिस हिसाब से वैभव का प्रदर्शन है। मुझे लग रहा है कि ये जिस तरीके से उन्होंने पहला मैच में आगाज किया है, या जिस तरीके से उन्होंने अपना ये दिखाया है,
बल्लेबाजी दिखाए और यही इंटेंट और इसी अप्रोच और इसी टाइप के परफॉर्मेंस वो करते रहे, तो आने वाले एक साल में इंडिया के T20 टीम में उन, उनको है। सर एक मतलब ये मैं जानना चाहूंगा, चूंकि आप ने उनको तराशा है, एक तरीके से निखारा है उनके खेल को, उनको सिखाया है, तो आपके बारे में भी अब देखिए लोग जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो इनके कोच हैं, इनकी क्या कहानी। तो मैं एज ए फॉर्मर रणजी ट्रॉफी प्लेयर हूँ, जो बिहार और झारखंड और बिहार दोनों से खेला हूँ। पहले बिहार झारखंड कंबाइंड स्टेट हुआ करता था, तो बिहार नाम से हम लोग खेलते थे, एंड लेटर स्टेज में जब स्टेट डिवीजन हो गया तो एसोसिएशन झारखंड चला गया। तो फिर मैं झारखंड से खेला। मैं 99 टू 2007 बिहार झारखंड दोनों टीम का मेंबर रहा। उसके पहले 19 ईस्ट जोन इंडिया कैंप वगैरह स्टेट वगैरह रेगुलर बेसिस पे खेला हूँ मैं भी। बट रणजी ट्रॉफी तक ही मेरा अचीवमेंट रहा है। और उसके बाद लेटेस्ट स्टेज में मैंने अपना ये प्रोफेशन बनाया, बच्चों को तैयार करना कोचिंग का, तो अभी मैं वही करता हूँ। लेकिन आप भले ही रणजी तक रहे सर, लेकिन आपके जो सिखाए लड़के हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें वैभव एक बड़े उदाहरण हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हाँ आपका जी। हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शक अगर कोई सवाल पूछना चाहें, वैभव को बधाई देना चाहें, कुछ कहना चाहें, तो जरूर अपनी बात रखें।